पिछली श्रृंखला में हमने गुरु की महिमा पर विचार किया और हमने यह जाना कि गुरु के बिना हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारी कमियों को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि वह हमारी प्रशंसा करके अपना काम निकालते हैं, या हम नाराज़ न हो जाएं इस डर से हमारी कमियों को देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। तो हमको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमारी कमियों को दिखा सके या उनको दूर करने का मार्ग बतला सके। तो यह काम गुरु ही करता है, क्योंकि गुरु को ये अपनी बदनामी का डर नहीं रहता है, या उसको हम उससे कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं रहता है। वह निर्विकार होता है, वह अपने शिष्यों का भला चाहता है। उसके लिए उसको सामाजिक परिवार भी सुनना पड़े तो उसको उससे कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए गुरु को महत्वपूर्ण माना गया है, और इसीलिए गुरु के सामने हमको अपना अहंकार छोड़ करके मिलना चाहिए, यानी कि अहंकार छोड़ करके हमको ज्ञानार्जन करना चाहिए, या उसकी बातों को मानना चाहिए। गुरु सो ज्ञान जू लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोदू बही गए, राखी जीव अभिमान। गुरु से अगर हम ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। तो शीश देने का मतलब ये नहीं है, शीश का मतलब सर होता है, लेकिन शीश देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना सर काट के गुरु के चरणों में चढ़ा दें, चरणों में अर्पित कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपना अहंकार छोड़ दें। जब हम अपने अंदर का अहंकार छोड़ेंगे तभी हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, हम अपने कुल का, परिवार का, समाज का अभिमान लेकर के जाते हैं, तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और इसीलिए प्राचीन काल में तो में भी गुरुकुल होते थे, तो वहाँ राजा हो या प्रजा हो, सभी के बच्चों को समान शिक्षा या समान अवसर दिया जाता था। और आज की भी शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक विद्यालयों में समान पोशाक की व्यवस्था है, समान रहन आचार्य संहिता लागू है, इसलिए कि सभी बच्चे, शिक्षक के नज़र में सभी बच्चे समान हों। या एक अगर वेशभूषा है तो वैसी स्थिति में बच्चों के पारिवारिक स्थिति का उतना अंतर नहीं पता चलता है, और बच्चों के अंदर से अहम भावना भी समाप्त होती है। तब उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम उच्च कुल के हैं या हम साधारण वर्ग से आते हैं, क्योंकि वरना वो रहन सहन का अंतर भी आदमी के अंदर अभिमान बढ़ता है। तो और ये अभिमान जो है वो हमारे ज्ञान के मार्ग में बाधक होता है। जब हम अभिमान से भरे होते हैं तो ऐसे स्थिति में कभी कभी गुरु भी हमको छोटा दिखाई पड़ते हैं और हम उनसे ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए समान व्यवस्था की गई है कि चाहे वो राजा का बेटा हो, प्रजा का बेटा हो, उच्च कुल का हो या निम्न कुल का हो, लेकिन जब वह विद्यालय में आता है या गुरुकुल में जाता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है। पहले उसको समानता के स्तर पर लाया जाता है, फिर उसको ज्ञान प्रदान किया जाता है, और तब वह ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। और हम यह भी देखते हैं कि प्रायः निम्न वर्ग से आए हुए बच्चे भी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान के लिए, सफलता के लिए कोई सीमा रेखा नहीं है। यह सीमा रेखा तो हमने बनाया है, तो वो उस सीमा रेखा को तोड़ने के बाद ही, अपने अहंकार को तोड़ने के बाद ही हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो शीश दान देने का मतलब यहाँ यही है कि हम अपने अंदर के अहंकार को, अभिमान को मिटा दें, तो फिर हमको अतिशीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और बहुतक भोदू बही गए, राखी जीव अभिमान। और वही बात है कि जिसके अंदर अभिमान रह गया वो सफल नहीं हुआ। बह जाने का मतलब है कि समय की धारा में बह जाना, या नदी में भी कोई चीज़ अगर डाल देते हैं तो वो बहते बहते कहाँ चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो ये दुनिया जो है, यह संसार जो है, यह जीवन धारा भी वही है कि हम बहते बहते कहाँ चले जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमको एक जगह पर टिकना पड़ता है, किनारे पर आना पड़ता है, या अपने अंदर वह ज्ञान, वह शक्ति भरना पड़ता है कि हम अपनी पहचान बना सकते हैं।
अपने मंजिल पा सकें, अपना परिचय दे सकें। और इन सब के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है, विनम्रता की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने अंदर अहंकार भरे रहेंगे तो हमको ज्ञान भी नहीं होगा और फिर हमको ज़िंदगी में कभी सफलता भी नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए अभिमान का परित्याग करना पहली शर्त है। अब अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले दोहे में, तब तक के लिए धन्यवाद।